लास्ट लेक्चर में डी एल एम्बर्ट और लघु गण के हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेंड कर दिए डी एल एम्बर्ट के कि क्या है, ठीक है, कितने। उनमें कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था कि जो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल अच्छे से क्वालिफाई कर दिया था, क्लियरिफाई सॉरी, तो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है या किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को समझा दूंगी वो क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जैसे पहले भी कहती हूँ, पहले टेस्ट अच्छे से पढ़ो, जो एग्जाम्पल मैंने आपको सोल्व कराए उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से करो, फिर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही डायरेक्ट करोगे, एग्जाम्पल नहीं किया, ठीक है, करा दिया, कर लेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का 10th डी का आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी रह गया है डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा दूंगी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोबी परीक्षण। इस पर टेस्ट को देखिए, ये टेस्ट हम कब यूज में लेते हैं, जब हमारा डीएल नंबर टेस्ट, डीएल नंबर अनुपात परीक्षण फेल हो जाता है, लघु गण की नहीं, डीएल नंबर अनुपात परीक्षण फेल हो जाता है, तब हम रोबी परीक्षण यूज में लेते हैं। हम डीएल नंबर में ये फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू l। हमने इस l की ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पे तो कंडीशन पढ़ ली थी अभी सारी, लेकिन जब अगर हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1 क्या आ जाए, 1 आ जाता है, तो डीएल नंबर टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद हम रोबी परीक्षण लगाते हैं। तो यानी आपको आधा काम तो किसका करना है, डीएल नंबर का ही करना है। आपको nth टर्म फाइंड करनी है, un फाइंड करना है, un प्लस 1 फाइंड करना है, फिर un अपॉन un प्लस 1 फाइंड करोगे और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे। जो अगर आपको 1 मिल गई तो डीएल नंबर अनुपात परीक्षण फेल हो गया, उसके बाद आप रोबी टेस्ट लगाओगे। क्लियर है। रोबी टेस्ट क्या कहता है कि एक धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी un हमारी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l। ये दी हुई है n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l। देखिए हम ये कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। आप डीएल नंबर में un अपॉन un प्लस 1 तो फाइंड कर ही लोगे। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 आ गया, परीक्षण फेल, ठीक है। क्या करोगे, जो आपने un अपॉन un प्लस 1 फाइंड किया है वो लोगे, उसमें से पूरे में से क्या कर दोगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, फिर दोनों तरफ इससे पूरे से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे। n से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दोगे। क्लियर है। तो अगर ये क्या मिला आपको, फिर l, अगर ये l ग्रेटर देन 1 है तो अभी सारी, l अगर लेस देन 1 है तो अब सारी, और l अगर इज इक्वल टू 1 है तो रोबी परीक्षण फेल है। तो देखिए धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी un इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l। अभी सारी होगा अगर l ग्रेटर देन 1, अब सारी होगा अगर l लेस देन 1, और परीक्षण फेल हो जाएगा अगर l बराबर 1। क्लियर है टेस्ट। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अब तक जब आपने nवां पद फाइंड किया था तो आपको पूरी श्रेणी दे दी थी और आपने वहां से डायरेक्ट nवां पद लिख लिया था, ठीक है, सिर्फ nवां पद। अब एक चीज देखिए, अगर मैं आपको ये टर्म लिखती हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सोन, और मैं आपसे ये कहूं कि इसका nवां पद बताइए, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ समेशन n ये लिख दोगे, जहां n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, यही मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये लिखती हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सोन, तब तो आप ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो योग को शो कर रहा है और ये तो मल्टीपल में चल रहा है। तो इसका nवां पद क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, ये लिखोगे। आगे बात समझ में आपको, n ही लिखोगे, n तक ही चल रही है। तो सॉरी, ऐसे 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, हाँ ये चल रहा है। तो किस तरीके से लिखोगे, अब देखिए पहले में 1 है, फिर 1 इंटू 2 है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी पहली टर्म एक साथ चल रही है। तो इसका nवां पद कैसे लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n बराबर 1 रखा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n बराबर 2 रखोगे तो ये फर्स्ट 2 टर्म आएंगी, क्योंकि मल्टीपल। 3 रखोगे तो फर्स्ट की 3 आएंगी। आगे बात समझिए, यहाँ हम यही पढ़ेंगे अब आगे की एक्सरसाइज में, और इसमें दो जो आपकी एक्सरसाइज है में इसी तरीके से nवां पद फाइंड करना है, क्योंकि पहली टर्म मल्टीपल में चल रही है, और मल्टीपल में चल रही है तो इसका मतलब है उसको सॉल्यूशन आपका, उसका nवां पद उस तरीके से नहीं लिखोगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल अब समझा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 उसे सोल्व कर लेना।
थर्ड और फोर और 15 बचेंगे, जिसमें से नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड और फिफ्थ समझाऊंगी। थर्ड और फोर्थ सेम था, इसलिए एक ही समझाऊंगी और एक फिफ्थ समझाऊंगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन आप कर लोगे, सॉल्यूशन मैं सेंड करूंगी आपको। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ 2/3 इंटू 4, 2 इंटू 4/3 इंटू 5 इंटू 6, 2 इंटू 4 इंटू 6/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 एंड सोन। क्लियर है। देखिए मैंने ये मान ली कि दी हुई श्रेणी क्या है, UN है। अब इसका एनवा पद फाइंड करती हूँ। ऊपर देखिए सबसे पहले 2, नेक्स्ट में 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 4 इंटू 6, यानी ऊपर की टर्म देखो तो किसका मल्टीपल चल रही है, वो 2 का मल्टीपल चल रही है। तो यानी मैं उसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n लिख सकती हूँ। नीचे की टर्म में देखिए और टर्म चल रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, बाकी 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये किस और टर्म चल रही है। अब और टर्म तो दो ही तरीके से लिखी जाएंगी। आपको यहाँ पे एक चीज का बेनिफिट ये मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपको इस तरह की टर्म आ गई कि 2n वगैरह में चल रही है और नीचे या ऊपर में कोई और टर्म भी चल रही है, तो वो 2n - 1, 2n + 1 या 2n + 2 या 2n - 2 इस तरीके से चलेगी। यानी 2n में ऐड और सब्ट्रैक्शन, ये नहीं कि हर चीज में जरूरी हो कि सब में ऐसे ही होगा, 3n है तो 3 में चलेगी। लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा आपका ये क्वेश्चन सोल्व करने का कि उसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेके चेक करो। तो देखो यहाँ n बराबर 1 पे क्या है, 3 है, n बराबर 2 पे कितना है, 3 इंटू 5 है, n बराबर 3 पे 3 इंटू 5 इंटू 7 है। मैंने 4, 6, 8 को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ 2n है, अगर मैं 2n + 1 करती हूँ तो n बराबर 1 रखती हूँ तो कितना मिल गया, 3, n बराबर 2 रखा तो 5, यानी 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n + 1 मिल गया। देखो 2n + 1 क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसमें 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, ये हर टर्म पद में नहीं चल रहे, इस पद में 4 है, इस पद में 6 है, इसमें 8 है। तो ये क्या करोगे इसको 2n + 2। तो nवा पद आपको इस तरीके से फाइंड करना है जो सीरीज में ही चलेगा। तो इस श्रेणी का nवा पद क्या होगा, UN 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n + 1 इंटू 1 अपॉन 2n + 2, क्योंकि ये तो श्रेणी में चल रहे हैं पद, ये नहीं। अब n + 1 रखोगे तो n + 1 वो पद फाइंड करोगे तो क्या करोगे, n की जगह n + 1 रखोगे। यहाँ देखिए आप सबसे पहले आपने 2 इंटू 4 इंटू 6, यहाँ n की जगह क्या रखा, n + 1 रखा, तो आपको क्या मिल गया 2n + 2 यही मिलेगा। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3, अगर यहाँ n + 1 है तो n + 1 से पहले कौन सा पद होता है, n होता है, उससे पहले कौन सा पद होता है, n - 1 होता है। ये मेरा कौन सा पद है, n + 1वां पद है, तो इससे पहले n का भी पद उपस्थित होगा जो कौन सा है 2n है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से आप nवें पद, ये आपका nवां पद है, n + 1 n के पद n के बाद आता है n + 1, तो ये नहीं कि आप यहाँ पे n की जगह n + 1 तो पुट कर दो, लेकिन ये nवें पद को भूल जाओ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 3 इंटू 5 इंटू 7, इसमें भी तो nवां पद तो हो गई। अब n + 1वें पद में क्या करोगे, सॉरी 2n + 1 था ना ये, हाँ n की जगह n + 1 रखोगे तो 2n + 3 क्लियर है। यहाँ देखिए ये सिर्फ डायरेक्ट nवां पद था, यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे, n + 1 रख दोगे तो ये हो गया 1 अपॉन 2n + 4। तो आप इस चीज में यहाँ पर सिर्फ यही आपका मेन है कि आपको n और n + 1वें पद पे ध्यान देना है। ठीक है, अब निकालो UN अपॉन UN + 1, ये तो हो गया UN + 1 अपॉन में करोगे वैल्यूज अपोजिट साइड। आगे क्लियर। यहाँ देखिए 2n + 1 से लेकर 2n + 1 तक की ये सारी टर्म कैंसिल आउट, 2n से लेकर 2n तक की ये कैंसिल आउट, नीचे क्या बचा 2n + 2 इंटू 2n + 2, 2n + 2 का होल स्क्वायर, ऊपर बचा 2n + 3 इंटू 2n + 4। ये तो हो गया आपका UN अपॉन UN + 1। इस पद को ही रख के लगना क्योंकि रोबी में यही वाला पद यूज में आएगा। यहां से भी n कॉमन आ रहा है, यहां से भी n कॉमन आ रहा है, n² नीचे से n कॉमन आ रहा है, n² कैंसिल आउट, ये टर्म बची। दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए, जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ये 0 ये 0 ये 0, 2 इंटू 2 4, 2 स्क्वायर 4, क्या आ गया 1। डीएल नंबर टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब कौन सा लगाओगे, रोबी परीक्षण। रोबी परीक्षण के लिए UN अपॉन UN + 1 में से क्या करोगे, पहले 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यही है। तो ये हो गया, मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरे दोनों तरफ। ठीक है, एलसीएम ले लिया, इसे मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर खोल दिया, 4n² कैंसिल, 14n - 8n, 6n, 12 - 4 8 क्लियर है। अब क्या करूंगी, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करूंगी, मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n इंटू UN अपॉन UN + 1 - 1, यानी n इंटू 6n + 8 अपॉन 2n + 2 का
होल स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन लीजिए, n स्क्वायर, नीचे से n कॉमन लोगे n स्क्वायर, कैंसिल आउट 6 प्लस 8 अपॉन n अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर। दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई। जैसे ही मैंने दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई, ये 0, 2 का स्क्वायर यानी 4, 6 अपॉन 4, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3/2 क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। यानी रोबी परीक्षण से दी हुई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। एक चीज मैं आपको लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, जिस टेस्ट से आप अभिसारी और अपसारी प्रूफ करते हो वो टेस्ट आपको लिखना जरूर है। आगे बात समझ में ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपको ये दिया हुआ है, अभिसरण और अपसरण की जांच करनी है। इसके फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ, a अपॉन में ये 1 हो गया, a अपॉन 1 प्लस a इंटू a प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस a अपॉन a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। देखिए n बराबर 1 पे क्या रहा है, a, n बराबर 2 पे साथ में क्या ऐड हो गया, a प्लस 1। अब n बराबर, हमारी सीरीज तो n बराबर 1 से स्टार्ट होती है, n बराबर 1 पे क्या रहा है, a, तो यानी टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1। देखिए जब n बराबर 1 रखूंगी 0, a मिल गया, n बराबर 2 रखूंगी तो 1, a प्लस 1। क्लियर है, यानी ऊपर की टर्म होगी a इंटू a प्लस 1, a प्लस 2 अप टू a प्लस n माइनस 1। यहाँ 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या हो गया, n हो गया। क्लियर है। नाउ n प्लस 1 पद निकालिए, n तक के पद तो एज इट इज रहेंगे, आगे कौन सा पद ऐड हो जाएगा, n प्लस 1। यहाँ n की जगह n प्लस 1 रखोगे, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, a प्लस n, और ये हो गया n प्लस 1। निकालिए un अपॉन un प्लस 1, यहाँ तक की टर्म तो कैंसिल आउट, आपका क्या बचेगा, n प्लस 1 अपॉन a प्लस n। क्लियर है, ऊपर से n कॉमन ले ली, नीचे से n कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई तो क्या आ गया, 1। डीएल नंबर अनुपात परीक्षण क्या हो गया, फेल हो गया। तब क्या लगाओगे, जैसे ही डीएल नंबर फेल हुआ, रोबी टेस्ट यानी un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, un की टर्म ये वाली रखना, कॉमन लेकर मत रखना। तो n प्लस 1 अपॉन a प्लस n माइनस के 1, एलसीएम लोगे, n से n कैंसिल आउट, क्या मिला, 1 माइनस a अपॉन a प्लस n। दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया, नीचे से n कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये क्या मिला, 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a अपॉन n। क्लियर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जैसी दोनों तरफ लगाई, ये क्या हो गया, 0, आपको क्या मिला, 1 माइनस a मिल गया, यानी l की जगह क्या मिला है, 1 माइनस a मिला है। अब देखिए रोबी टेस्ट से सीरीज अभिसारी कब होती है, जब l क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 माइनस a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। इस a को इधर लिया और 1 को इधर लिया, यानी 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन a, यानी a इज लेस देन 0, तो सीरीज कैसी होगी, अभिसारी। रोबी परीक्षण से श्रेणी अपसारी होगी अगर l क्या हो, लेस देन 1 हो, यानी 1 माइनस a इज लेस देन 1, फिर 1 को इधर ले आइए, 1 माइनस 1 लेस देन a, यानी a ग्रेटर देन 0। आगे तो l की जगह वही रख के टेस्ट तो उसी तरीके से आपको लगाना है जिस तरीके से आपने पढ़ा है। तो यानी सीरीज अभिसारी होगी अगर a लेस देन 0, अपसारी होगी अगर a ग्रेटर देन 0। अब हम बात करते हैं अगर a बराबर 0 हो, तो यहाँ देखिए दी हुई श्रेणी में बात करते हैं। मैं दी हुई श्रेणी में a बराबर 0 पुट करती हूँ तो यहाँ से लेके आगे की सारी टर्म क्या होगी, 0। सिर्फ कैसा बचेगा, क्या मान बचेगा, 1 बचेगा, जो कि कैसा मान है, परिमित मान है। और अभिसारी श्रेणी की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मैं इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाती हूँ, लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभिसारी श्रेणी क्या कहती है कि अगर मान कैसा हो, परिमित मिलता है तो वो क्या कहलाती है, अभिसारी श्रेणी कहलाती है। यही था। तो a बराबर 0 दी हुई श्रेणी में रखने पर केवल प्रथम पद रहता है जो कि क्या है, परिमित है। तो यानी मेरी श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। क्लियर है, तो दी हुई श्रेणी अभिसारी होगी अगर a लेस देन इक्वल टू 0 और अपसारी होगी अगर a ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल नंबर 3, 4 सेम है, तो कल इनमें से एक समझाऊंगी और एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, क्वेश्चन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं करूंगी। कुछ चीज अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से कह रही हूँ, पढ़ जरूर लेना आप लोग।